नमस्कार, मैं शारदा सिंह, पूर्व माध्यमिक शाला सिंघिया, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें मूलभूत रूप से आवश्यक होती हैं। ये चीज़ें हैं भोजन, जल और वायु। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य और अन्य जंतु सभी जीवित रहने के लिए या अपनी भोजन प्राप्ति के लिए कहीं न कहीं पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। प्राचीन काल में से ही जब आदि मानव थे तो वे कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस खाने के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने पका भोजन खाना प्रारंभ किया। इसके पश्चात थोड़ा और विकास होने के पश्चात उन्होंने खेती करना भी सीखा। इस प्रकार से जो मनुष्य है वो बहुत पुराने समय से ही खेती करता रहा है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी स्थान विशेष पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को हम फसल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना तथा उनसे उपज प्राप्त करना ये कृषि कहलाता है। तो आज की कक्षा का मुख्य जो विषय है वो ये कृषि ही है। वर्तमान संदर्भ में कृषि से संबंधित व्यवसायों एवं क्रियाकलापों जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि को कृषि में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः कृषि विज्ञान की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है: मानव उपयोगी विभिन्न फसलों तथा जंतुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन की तकनीकी ज्ञान को हम कृषि विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि किस प्रकार से होती है। इसमें हम फसलों का उत्पादन कैसे करते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना कृषि और कृषि विज्ञान के विषय में और इसके अंतर्गत और क्या क्या आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।